एक्सप्लोर विथ रेवा ऋषि के राजस्थान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमने जैसलमेर फोर्ट अब घूम लिया है। अब हम पटवों की हवेली देखने जा रहे हैं। इसका निर्माण 19वीं सदी में यहाँ के व्यापारी गुमान चंद पटवा जी ने किया था। यहाँ 5 हवेलियों का समूह है। ये हवेलियाँ अपने वास्तुकला और इसमें की गई बारीक नक्काशी के लिए प्रसिद्ध है। देखिए, हम जहां सुंदरता की शहर की और यहाँ की महत्वपूर्ण हवेलियों के पास पहुंच चुके हैं। यहाँ के नगर सेठ, बिजनेसमैन, पटवा जैन व्यापारियों की कोठियां हैं। इसके अंदर 56 बालकनी है। सबकी डिजाइनिंग अलग है। बिना सीमेंट पत्थरों को बनाया गया, ये जरोखों को बनाया गया है सुंदरता के लिए। हवेली की विशेषता है फोल्डिंग सिस्टम के आधार पर हवेली बनी है। इसके अंदर कोई सीमेंट चूना यूज नहीं किया गया है। तो यहाँ के नगर सेठ जैन व्यापारी जहाँ पहुंचे नहीं बैलगाड़ी रेलगाड़ी, वहां पहुंच जाए जैन 11 नंबर गाड़ी। तो इस सुंदर हवेलियों को बनाया कर इसके अंदर आज भी फैमिलियां अंदर रहना। और पीछे की तरफ से जो आप देख रहे हो सुंदर ये हवेलियां, पटवा उस समय को कहते थे। तो राजा के नगर से थे जैन, जो मोती पर गुथना प्रोने का जो वर्क करना, उसको कहते हैं पटवा हवेली। हवेली की टिकट लेने के बाद हम उसके अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये पहला इसका एंट्रेंस दरवाजा है जहां से हम जाएंगे और दूसरे दरवाजे से बाहर निकलेंगे। ये हम हवेली के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, जहां पर हम देखेंगे पहला इनका जैन जर्नी टेम्पल। एक समय जैन लोगों का ये पुराना मंदिर रहा, जहां पर जैन गणेश भगवान, ये देखो जिस समय कलर नहीं था उस समय की बनाई हुई पुरानी कुछ पेंटिंग है तो 100 से भी ज्यादा पुरानी रहेगी। ये चांदी के सामान रखे गए हैं अंदर। ये इनका जैन जर्नी टेम्पल था। ये ऊपर का जो पार्टेड है ये हवेली 1800 शताब्दी में बनी हुई है। इस हवेली के अंदर आज भी बेल्जियम और हॉलैंड ग्लास को लिया गया है। ये पुराने टाइम का वर्क देखिए, स्टोन, वेजिटेबल कलर। बेल्जियम और हॉलैंड ग्लास को जो लगाया गया है, लगभग कुछ हवेली का मेंटेनेंस का आज से 30 साल पहले शेठों द्वारा कुछ रिन्यूड, कुछ पुराना ग्लास टूटा और कलर मेंटेनेंस करवाया गया। तो हवेलियां 1800 में बनी हुई स्टार्टिंग है और 60 में जाकर कंप्लीट। इसके सीलिंग सभी लकड़े के रहेंगे। प्रति हवेली के अंदर 20 रूम रहेंगे। 5 हवेली के अंदर 100 रूम बने हुए लगेंगे आपको। ये इनका पहला सीक्रेट लॉकर। तो मैं हवेली के अंदर प्रवेश किया। ये कीमती सामान को यहाँ छोड़ दो। पत्थर का डोर है बंद, आपको मालूम नहीं चलेगा वॉल का हिस्सा है। कीमती सामान यहाँ सुरक्षित रहे। सीक्रेट डोर। इस बिल्डिंग को जिन सेठों ने पहला लिया, जीवन लाल जी कोठारी, जीवन विलास इस महत्व रूम को कहते हैं, उन्हीं का ये फोर्ट दिखाया गया है। ये पैसे की इकाइयां हैं और ये पहला था शेयर। शेयर के अंदर कहते हैं शेर को 1.25 शेर मिलता है। तो यहाँ पर ये शेर उसी शब्द का यूज किया गया है। इसके अंदर 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। यहाँ पर चलता था 892 ग्राम्स। पहले के टाइम में ये लेडीजों के तैयार होने के लिए कपड़ों का, तो सेठ जी जब बाहर पहुंचे, हॉलैंड, जर्मन, इंग्लैंड, बाहर बेल्जियम ग्लास का ये आपको काम देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर गणगौर, राजस्थान द फेमस द गणगौर। ये गणगौर लेडीज की कुछ मूर्ति आपको प्रतिमा नजर आएगी। राजस्थान द ऑर्नामेंट, रियल ऑर्नामेंट, गण द शिव एंड द पार्वती, ये गणगौर का स्टेचू आपको देखने को मिलेगा। ये बाहर की तरफ से जब सेठ जी बाहर पहुंचे तो बाहर से लाया हुआ सामान, ग्लास का फर्नीचर जैसे जो आपको देखने को मिल रहा है, ग्लास, फैन, ये आपको बाहर इंपोर्टेड आइटम चीजें मिलेगी देखने को। इस तरह फोल्डिंग कुछ साइकिल है, कुछ चीजें दिखाई गई है। हवेली के अंदर दरवाजे, खिड़कियां, कमरों पे लगने वाले ये ताले की विशेषता थी कि ताले ऐसे होते थे 2 चाबी, अगर दोनों चाबी पड़ा है तब भी कोई खोल नहीं पाएगा। तो इसमें से एक उदाहरण के लिए एक ताला दिखाया गया है, इसको बोलते हैं सेठ सेठानी ताला। सेठ सेठानी ताला जो दोनों लगवाते थे ताले, तो दोनों शख्स मौजूद हो, दोनों का मूवमेंट सही हो तभी तो ताला खुलेगा, नहीं तो 4 दिन ताला नहीं खुलेगा। ये पुराने टाइम से कुछ वास्तुशास्त्र के आधार पर लगने वाले ताले हैं। किस राशि, किस कोड के वर्क के आधार पर चाबी किसके पास रहे हो, उन सेठानियों के पास ये ताले अलग अलग रूमों के रहा करते थे।
हवेली के अंदर घूमते हुए हम इस गलियारे से होते हुए हवेली के अंदर पहुंचे और ये जो कमरे हैं दिखाए गए, देखो उनकी शान शौकत उस समय बरकरार रहना। तो ये चांदी के पलंग है, उस समय देखो चांदी के पलंग, और इस सब जो बाहर से सामान आना संगीत के लिए है, ग्रामोफोन वगैरह है, चौपट चेस, ऐसे कुछ गेम भी चारों तरफ रखे हुए नजर आएंगे आपको। उस समय का शतरंज है, बच्चे के लिए ये साइकिल ट्राई साइकिल है, ये बच्चों के लिए झूला है। तो जैसे समय को दर्शाया, उस समय जो भी सामान था जिस आधार पर ठिठौना यूज किया गया है। तो इस कमरे की छतों को लकड़ी की सुंदरता से बनाया गया है जिससे ये हवेलियां ठंडी रहे। चारों तरफ इसके ऊपर जो आपको काम नक्काशी नजर आएगी राजस्थान में स्थापत्य कला में, ये ऊपर कुछ बेल्जियम और हॉलैंड ग्लास से होते हुए इसी बेडरूम से जुड़ा हुआ साथ में ड्रेसिंग कक्ष से, जिसके ऊपर आपको सोने की कलम से काम मिलेगा। ये चारों तरफ से सोने का ऊपर काम किया हुआ है। ये कुछ पुरानी पेंटिंग दिखाई गई है जो 100 साल से भी पुरानी पेंटिंग है, जिसमें गोल्ड का काम किया हुआ है। ये गोल्ड कलम से काम है। इसके ऊपर सुंदरता के लिए ये 16 श्रृंगार की भी ऊपर आर्ट नजर आएगी। इसमें 16 राजस्थानी कलाओं को दिखाया गया है 16 आर्ट श्रृंगार के लिए। तो ये चारों तरफ से गोल्ड पूरा सोने का काम है नेचुरल। ये पुरानी पेंटिंगों को आप जो देख रहे हो 16 श्रृंगार का स्टेप एक एक पार्ट दिखाया गया है। ऊपर जो पुरानी बेल्जियम हॉलैंड ग्लास एंड गोल्ड वर्क सुंदरता के लिए। हवेली के अंदर इनका खान पान ऊपर हुआ करता था। उस समय देखो 5 तत्व, जहाँ हवा, पानी, रोशनी और हवेली नीचे जो आंख जलना हो तो हवेली काला हो जाना है, इसलिए इनका खाना पानी लगभग 12 महीने में से 10 महीने ऊपर ही खाना बनता था। तो ये ऊपर को किचन के पार्ट है, जो वातावरण साफ रहे इसलिए खाने की व्यवस्था इनके ऊपर थी। ये किचन के कुछ कांसे के बर्तन दिखाए गए हैं। उस समय का लकड़ा, पत्थर और कांसा यही महत्वपूर्ण आइटम थे जिसके अंदर भोजन को बनाना करना और खाने के लिए। खाने की व्यवस्थाओं को ये दिखाया गया है जो सामान रहेगा, और सामने की तरफ जहां बैठकर भोजन किया करते थे। हवेली के अंदर सबसे इनका महत्वपूर्ण कमरा है चैम्बर, जहां मेहमान नवाजी स्पेशल कमरा था, जहां बैठने के लिए जो सेठ सेठानी जब बैठे तो चांदी के सोफा सेट दिखाए गए हैं। पीछे संगीत के लिए, और पीछे फ्रिज है पुराना, तो 60-68 साल पहले जब यह लाइटिंग नहीं था, उससे पहले 20 साल पहले केरोसिन ऑपरेट, उससे पहले गैस प्लांट से। ऊपर का जो काम है बेल्जियम और हॉलैंड ग्लास और गोल्ड वर्क है, स्टोन वर्क। ये सबसे महत्वपूर्ण कमरे थे जिसके ऊपर सोने की कलम से काम है, बेल्जियम ग्लास। व्यापार के लिए आगे जाने के लिए आगे की तरफ से कुछ कमरे थे जिनके लिए व्यवस्थाएं और पेंटिंग पुरानी दिखाई गई है। ये इनका स्पेशल कमरा है मेहमान नवाजी होने के बाद। तो यहाँ पर कुछ पुराने शतरंज और चेस जो लिखाया गया है, लूडो आज के समय का जो दिखाया गया है, कोड़ी पासा, ये गेम थे उस समय के, जैसे टाइम पास के साधन थे। अब यहाँ से हम ऊपर पूरे छत की तरफ जा रहे हैं, जहां से पूरा शहर का व्यू नजर आएगा।
ये फोर्ट के एकदम ऊपर के होते हुए आपको फोर्ट का पूरा ऊपर का नजारा नजर आएगा। ये हवेलियों के ऊपर है हम। पटवा शहर के एकदम शहर की सुंदरता के हवेलियों का छत है। यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। शाम के 4 बज रहे हैं। हम आए हैं गड़ीसर लेक के पास। अंदर बोटिंग की सुविधा है, चलिए देखते हैं क्या है वहाँ पे। हम गड़ीसर लेक में ये पैडल बोट में बैठे हैं और हम आधा घंटा पैडल बोटिंग करके यहाँ सब देखेंगे। गड़ीसर लेक जैसलमेर फोर्ट से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये एक कृत्रिम लेक है। इसका निर्माण 12वीं शताब्दी में यहाँ के तत्कालीन शासक रावल जैसल ने करवाया था। इसके बाद 14वीं शताब्दी में महारावल गढ़सी सिंह द्वारा इसका जीर्णोद्धार करवाया गया। गड़ीसर लेक का शांत जल, सुंदर वास्तुकला और समृद्ध इतिहास इसे लोकप्रिय पर्यटक आकर्षणों में से एक बनाता है। लेक के आसपास के मंदिर में कृष्ण मंदिर, शिव मंदिर और गणेश मंदिर शामिल है। यहाँ पर बोटिंग करना और बैठकर शांति से सनसेट देखना एक अच्छा अनुभव है। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, अभी हम आए हैं मरु सांस्कृतिक सेंटर में, जो कि डेजर्ट कल्चरल सोसाइटी भी कहते हैं इसे। यहाँ पे अभी पपेट शो रहता है रोज़ शाम 6:30 से 7:30 बजे और 7:30 से 8:30 बजे। ये 2 प्रोग्राम्स का टाइमिंग है यहाँ का और 150 रुपये प्रति व्यक्ति इसका टिकट भी है। तो अभी हम अंदर चलते हैं पपेट शो देखने के लिए। और आगे अगर आपको शूटिंग वगैरह करना है तो कैमरा के एक्स्ट्रा 50 रुपीज़ चार्ज देना पड़ता है। जैसलमेर में कठपुतली शो राजस्थानी पारंपरिक कला का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें लकड़ी की बनी हुई गुड़ियों को धागों से नचाकर कहानियां दिखाई जाती है। वो अब हम देखेंगे।
हमारे राजस्थान में जो हम मिलते हैं तो उसका स्वागत कैसे करते हैं, खमा खरी सा, ये राजस्थानी वर्ड। तो आपका स्वागत है, आप हमारे संग्रहालय में आए। तो सबसे पहले गणेश प्रार्थना। और अब लेके आए राजस्थानी डांस आप लोगों के लिए, और राजस्थानी गाना है पल्लो लटके गोरी रो, जरा सा ऊंचो ले ले बाल मां, पल्लो भीग जाए गो। राजस्थानी डांस आप लोगों के लिए। और अब लेके आए तलवार का खेल। अब क्या है ऊंट का डांस। तो देखिए कैमल डांस एंड राजस्थानी फोक सॉन्ग ढोल।
पपेट शो बहुत अच्छा था। यहाँ हमें यहाँ की राजस्थानी कला को देखने का अवसर मिला। आज हमने जैसलमेर बहुत अच्छे से घूम लिया है। अब हम डिनर करके हमारे होटल में जाएंगे। हमारे होटल में रूफटॉप रेस्टोरेंट है, वहीं से हमें जैसलमेर फोर्ट का ये नज़ारा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ठंड भी बहुत है। तो आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।